राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स जो थे काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, वो क्लियर करना चाहती हूँ। जो कॉमन डाउट्स मुझे लगे कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अभी चल भी रहे होंगे, तो वो डाउट्स आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो डाउट था वो ये था कि दी एक टाइम पर कितने कॉलेजेस और कोर्सेज चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं। देखो, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो एक टाइम पे आप जितने चाहो उतने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो और जितने चाहो उतने कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपने कोई कोर्स सिलेक्ट किया लाइक बीएससी नर्सिंग, तो उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट पे। उसे लॉक करने के बाद देन आप अलग कोर्स लाइक रेडियोग्राफी सिलेक्ट करना है मेरे को, तो रेडियोग्राफी चूज़ किया एंड देन उसके जितने कॉलेजेस हैं वो सब आपको नेम शो होने लगेंगे। उनमें से कौन से कॉलेजेस आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप जितने चाहो, इनफैक्ट आप सब के सब भी कॉलेजेस और कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप कितने चॉइस फिलिंग में कितने कोर्सेज और कितने कॉलेजेस रखना चाहते हो। ठीक है, तो आई होप ये जो डाउट था आपका वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो डाउट था वो ये है कि दी क्या रोहतक पीजीआई में पैरामेडिकल वाले बच्चों को हॉस्टल दिए जाते हैं? नहीं। देखो, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हरियाणा में 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फर्स्ट वन इज़ पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, रोहतक पीजीआई के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। सेकंड वन इज़ पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, डीडीयू के नाम से जिसे हम जानते हैं, कुटेल में है, करनाल के अंदर। एंड थर्ड वन इज़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफ़ीदो। ठीक है, तो ये जो तीनों कॉलेजेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, और फिजियोथेरेपी एंड जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किए जाते। इसके सिवाय जो जितने भी सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी चॉइस होती है खुद की कि वो किन कोर्सेज़ को हॉस्टल देना चाहते हैं या नहीं, वो अपनी चॉइस से देते हैं। और लाइक जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा हिसार के अंदर है, वो तीनों कोर्सेज़ के अंदर हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। मींस बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को भी और हॉस्टल मिलते हैं, और नेक्स्ट पे फिजियोथेरेपी वाले स्टूडेंट्स को भी एंड पैरामेडिकल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो तुम्हें वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। लाइक अगर तुम किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर जानना चाहते हो कि इस कोर्स में हॉस्टल दिए जाते हैं या नहीं, तो आप उस कॉलेज में विज़िट कर सकते हो, उस कॉलेज में जाके पूछ सकते हो कि यहाँ पे इस कोर्स में हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं या नहीं। ठीक है, तो आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को हॉस्टल देते हैं, और ये जो डीडीयू करनाल हमारा कॉलेज है यहाँ पे जीएनएम के स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो 2 ही कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलते हैं, बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम। ठीक है, तो आई होप ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो डाउट था वो ये है कि दी 100 मार्क्स पर महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा मिल सकता है क्या? देखो, जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 110 प्लस हैं वो लास्ट राउंड तक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फ़ाइट करना बिल्कुल। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 100 प्लस है वो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है बिल्कुल चांसेस है। ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो लास्ट राउंड तक फाइट करना, जिसको ये भी है ना कि नहीं मिल रहा है तो लास्ट राउंड तक पेशेंस रखना। ठीक है, और नेक्स्ट ये डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट है जो नहीं क्लियर होता है या फिर और इस चीज़ से रिलेटेड और कोई डाउट रहता है आपके मन में, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर करने की। ठीक है,
नेक्स्ट जो डाउट है वो है दी एक साथ मल्टी कोर्स फिल करने का क्या प्रोसेस होती है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। प्रोसेस यही रहती है कि जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो आप एक कोर्स सिलेक्ट करोगे, उसके अंदर जितने कॉलेजेस हैं जितने आप चाहते हो कि प्रेफरेंस में रखना वो रख सकते हो, बट जो आपको एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगी वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो आप जितने चाहो उतने कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो। वो चॉइस फिलिंग जैसे शुरू होगी ना तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि लाइक आपने ये कोर्स सिलेक्ट किया तो इसके जितने कॉलेजेस है उसमें से सिलेक्ट करते जाओ, तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो जैसे चॉइस फिलिंग शुरू होगी वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। बाकी मैं बता चुकी हूँ, आप जितने चाहो उतने कोर्सेज और कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये डाउट भी आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो ये है कि दी अगर इन्होंने किसी कॉलेज का नाम लिया है कि इसमें एससी स्टूडेंट के लिए कितनी फ़ीस होती है। देखो, कैटेगरी के अकॉर्डिंग फ़ीस वेरी नहीं करती। ये चीज़ मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपकी कोई भी कैटेगरी है, फ़ीस सबके लिए सेम रहेगी। जो मार्क्स का क्राइटेरिया होता है लाइक एससी कैटेगरी में, एससी प्राइवेट कैटेगरी में, बीसीबी कैटेगरी में, इन कैटेगरी में जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी सी डाउन जाती है, बट फीस में वो नहीं होता। हाँ, ये रहता है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद स्कॉलरशिप के फॉर्म्स निकलते हैं, तो स्कॉलरशिप में जो एससी कैटेगरी के या बीसी कैटेगरी के या ईडब्ल्यूएस से जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप में अप्लाई गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो रहता ही है, बाकी प्राइवेट का मेरे को कंफर्म नहीं पता। गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा रहता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फिर जो जिन स्टूडेंट्स का सक्सेसफुली वो कर लेते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फ़ीस वापस मिल जाती है। ठीक है, मतलब फिर आप पूरी फ्री पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ आपको हॉस्टल के चार्जेस देने होते हैं, हॉस्टल के स्कॉलरशिप के अंदर नहीं रिटर्न होते। आपको सिर्फ जितनी फ़ीस आपने सबमिट की है, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस पहले ही सब कम होती है और वो भी आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉमन डाउट्स थे जो मुझे लगा मुझे इस वीडियो में कवर करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी और जो भी आपके डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड या चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आंसर देने की या फिर एक नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।